आप सभी का मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो आईटी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं मार्स केतु का ट्रांजिट जो लियो में 2025 में हो रहा है, उससे रिलेटेड 3 जोडिएक साइन में वो विस्फोटक योग बना रहा है। अब ये वर्ड आप लोगों ने नया सुना होगा, विस्फोटक। अब ये योगा क्या होता है, किन 3 जोडिएक साइन मतलब कौन से 3 लग्ना पे ये बन रहा है, इसका क्या असर रहेगा, इस वीडियो में अपन ये पूरा समझेंगे। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने मार्स और केतु को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसमें मैंने चीज़ें बताई हैं कि मार्स और केतु का जो ट्रांजिट लियो में हो रहा है वो मार्स और केतु क्या होता है, लियो में आ रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट रहेगा, किन सेलिब्रिटीज़ के चार्ट में इसको इस पॉजिटिव वे में यूज़ किया गया है, इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, ग्लोबली, फिजिकली, सोशली, पर्सनली क्या ये वाला जो ट्रांजिट है ये इम्पैक्ट लाएगा। उसका वीडियो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट में लेकर आई हूँ विस्फोटक योगा। अब विस्फोटक मतलब क्या होता है, देखो, विस्फोटक एक एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है। विस्फोटक मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, एक्सप्लोसिव, कुछ चीज़ का फूटा, बम फूटता है ना, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, तो उसका विस्फोट हो गया हम बोलते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ का बोले एक्सप्लोजन होना, ठीक है, फूटना, उस चीज़ को हम विस्फोटक के वर्ड से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी में ये जो योगा है ये इसको एज अ वॉलेटाइल, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, वॉलेटाइल, एक्सप्लोसिव, इन सब चीज़ का नाम दिया गया है। अब देखो, ये कुछ प्लैनेटरी पोजीशन से बनता है। अभी जो मार्स केतु का जो लियो में ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि वो मार्स भी फायर एनर्जी है, केतु भी फायर एनर्जी है, और आपके लियो साइन जिसमें वो ट्रांजिट कर रहा है वो भी फायर एनर्जी है, तो 3 फायर एनर्जी है, इसलिए इसको विस्फोटक है। अब जब ये कॉम्बिनेशन 6th, 8th, 12th में बनता है तब ये विस्फोटक योग आपका बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। इससे होता क्या है विस्फोटक योग से, देखो, ये जो होता है वो बहुत ही, आप जैसे समझ लो कि तीनों फायर एलिमेंट है तो हाई एनर्जी होगी, बहुत ही हाई चार्ज है। देखो, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब एनर्जी देते हैं, तो ये इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि 3 फायर एलिमेंट्स हो गए, तो उस वजह से जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंस होता है। और ये अनस्टेबल योगा है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टिव होता है। कहीं पर भी आग लग रही तो हमको पता नहीं होता, किसी मार्केट में आग लग जाती है तो हमको पता नहीं होता, बहुत अनस्टेबल होता है। फिर अब वो उस चीज़ को रोक पाना, पता चलना टाइम पे, फायर ट्रक का आना, तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेड चीज़ों में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पता लगाता, इसलिए अनस्टेबल योगा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मार्स क्या है आपका, एग्रेशन है। मैंने मार्स केतु को और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, पर विस्फोटक योगा के लिए भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्स क्या है आपका, एग्रेशन है, ठीक है, हाई एनर्जी है, और केतु क्या है आपका, डिटैचमेंट है, पास्ट कर्मा है, ठीक है। अब वो टाइम है कि आप लोग के पास्ट कर्मा आएंगे आप लोग के सामने, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जिन जिन साइंस में ये विस्फोटक योगा बन रहा है उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। तो अब क्योंकि इतनी फायर एनर्जी है तो क्या होगा, सडन आउटबर्स्ट हो जाएगा, सडनली आपको गुस्सा आ जाएगी एकदम से, ठीक है, एकदम ट्रांसफॉर्म, ऐसा कुछ इवेंट अकर होगा जो आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं होगा और एकदम से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब क्या हो जाता है, आपका कार्मिक शिफ्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ कार्मिक आपके आएंगे, आप उनको भोगोगे, फिर वो कार्मिक रिलीज होंगे, तो ये सब पार्ट भी आप लोग का चलेगा। अब क्या होगा, आपका इनर मतलब आप लोग अब बाहर की दुनिया और अंदर का बैटल में फाइट करोगे, क्योंकि मार्स क्या है आपको एक्शन करने बोल रहा है, केतु क्या है आपके अंदर की साधना है। तो हम अंदर बाहर की दुनिया की चीज़ों को फॉलो करें कि अपनी अंदर की साधना को बिलीव करें, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपस में, इस एनर्जी में, ठीक है। तो इस वजह से भी विस्फोटक योगा को में ये सब चीज़ें हमको फील करने को मिलती हैं, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी होती है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। मतलब ये चीज़ देखो, एक्सप्लोजन जो होता है आपने देखा होगा, मैं क्यों बोल रही हूँ कंस्ट्रक्टिव, देखो कभी जब भी कोल वगैरह निकालते हैं या कुछ करते हैं तो अपन लोग डायनामाइट का ब्लास्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोजन, ठीक है। वो पॉजिटिव वे क्लिक करते हैं क्योंकि हमको कोल की जरूरत होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव कैसे, कहीं पर आग लग गई, ठीक है, या कहीं पे किसी ने एकदम इंटेंस एनर्जी में आके मर्डर कर दिया, किसी का टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी नेगेटिव सेंस में जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब विस्फोटक योग जो है ये तो मार्स केतु का जो अभी बन रहा है, लेकिन ये कई कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट तो आपका यही है कि मार्स केतु है, जब भी वो लियो में आता है तो तीनों फायरी एलिमेंट्स है, तो एग्रेशन और आपका हेडलेस इंटेंसिटी दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत अनकंट्रोल एनर्जी या फिर हिडन एंगर निकलता है, मतलब अंदर की गुस्सा जो कि हम दुनिया के सामने निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं पाते, तो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और बाहर का कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है।
एक होता है आपका विस्फोटक योग बनता है जब मार्स और राहु का, इसको हम लोग अंगारक योग भी बोलते हैं, मार्स के तो भी अंगारक बोलते हैं, इसको भी अंगारक योग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपका इम्पल्सिव एम्बिशन है, मार्स के आपका एम्बिशन है, राहु का एक्सपेंशन है, ठीक है, तो ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ठीक है। तो हम लोग इतने किसी भी चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसी भी मतलब देखते नहीं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और हम लोग एकदम एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो वो भी एक आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी एनर्जी आपकी अच्छी नहीं होती है। एक कॉम्बिनेशन होता है आपका सैटर्न प्लस मार्स का, ठीक है। अब सैटर्न क्या हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन है, सैटर्न क्या है, बाउंड्री है, वो आप सैटर्न की कुछ काल तत्व होता है उसको आप बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। और मार्स क्या है आपका फ्रस्ट्रेशन है। अब क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वो सैटर्न आपको रोक रहा है, वो आपको करने नहीं दे रहा, वो एक्शन में आने नहीं दे रहा। तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में फाइट है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी विस्फोटक का नाम दिया गया, क्योंकि ये इरप्शन जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो विस्फोटक योग में आपके बनते हैं। अब मैं ये विस्फोटक योग को इतना डिटेल में क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो जिस भी जोडिएक साइन के 6, 8, 12 में होगा उनके लिए विस्फोटक योग आपका निर्माण जरूर करेगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से 3 साइंस में होता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो आपका विस्फोटक योग बन रहा है वो वर्गो वालों के लिए बन रहा है। क्यों बन रहा है वर्गो वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मार्स केतु का ट्रांजिट होगा आप लोग के 12th हाउस में। अब मार्स केतु का हो रहा है 12th हाउस, तो 12th हाउस किस चीज़ का हो गया, आपके एक्सपेंसेस का। अब ऐसा होगा कि आप लोग ने कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा और अननेसेसरी एक्सपेंस आप लोग के बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिस वजह से आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। अब क्या है कि आप लोग के चार्ट में अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो आपका 8th हाउस का लॉर्ड है और आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अब 8th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आएगा, मार्स की आप लोग को व्हीकल बहुत सोच समझ के ड्राइव करना है। एक्सीडेंट्स के केसेस बन सकते हैं आप लोग के साथ में, जो भी वर्क असेंडेंट है उनको प्लीज़ ये आप ध्यान से सुन लीजिए, एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, 4th, 7th, 8th। अब सबसे पहले मैं देखती हूँ 7th दृष्टि। 7th दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 6th हाउस में। हिडन एनिमीज आपके पनप सकते हैं, ठीक है। किसी से भी आपने पैसा अगर उधारी दिया या लिया है तो प्लीज़ अभी उनसे मत मांगना, नहीं तो वो लड़ाई में ही कन्वर्ट होगा और वो नेगेटिव एनर्जी में होगा, वो एक्सप्लोजन होगा, हो सकता है कोर्ट केस तक चीज़ें चली जाए, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी अगर कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है या कहीं गाड़ी ठुक भी गई है तो अभी आप लोग चीज़ों को नॉर्मल निकलने की कोशिश करना, बिल्कुल भी इम्पल्सिव बिहेवियर या इम्पल्सिव नेचर मत दिखाना, नहीं तो कोर्ट केस होना, वही एनिमीज बन जाना, ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज आ जाना, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड किसी के ऊपर हेल्थ का खर्चा हो जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग की पनप सकती है। अब देखो 8th दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, मैरिड लाइफ नॉर्मल चल रही है, अचानक से ये मार्स केतु कॉम्बिनेशन आया और आप लोग को समझ में अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी बात है जिसमें बहुत ज़्यादा तूल बढ़ गया, ठीक है, चीज़ें बिगड़ गई। तो प्लीज़ अभी 51 डेज का ये सिर्फ ट्रांजिट है, अपनी शांति से इस ट्रांजिट को निकालने की कोशिश करना। वर्गो असेंडेंट जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, अभी बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी लेन देन आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अच्छा 12th हाउस, फोर्सफुली कोई प्लेस चेंज हो सकती है। आपने बहुत टाइम से आप सोच रहे हो, रह रहे हो, आप कंफर्टेबल हो गए, अचानक से आपका ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए, आपने बिल्कुल सोचा नहीं था और अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ आ गया, वो आपको करना पड़ा, या फिर आपको किसी रीजन भी फार प्लेस पर ट्रैवल करना पड़ा जो आपके मन में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग को करेंगी। अब देखो वर्गो में क्या है कि अगर वर्गो का आप देखोगे जो 7th हाउस है, जो मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया, वहाँ पे आपका सैटर्न भी विराजमान है। अब मंगल की दृष्टि सैटर्न के साथ है, तो मैंने आपको सैटर्न मार्स का भी कॉम्बिनेशन बताया जो विस्फोटक योग में आता है, ठीक है। तो वही मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप्स या कैसी भी जो भी पार्टनरशिप्स आप लोग की हैं उसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब देखो 7th दृष्टि 6th हाउस पे, तो वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है कि कुछ आप लोग के लड़ाई झगड़े हो जाए या अचानक से कोई ऐसा काम आ जाए जो आपने कभी किया नहीं था और उस पर अचानक से आप लोग को एक गाइडलाइन दे दे कि आपको 6 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अचानक से ही आप लोग की आएंगी, जो कि आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में उसको अंडरस्टैंड कर पाना, ठीक है। तो मेरा आप लोग से कहना यही है कि जो भी वर्गो असेंडेंट वाले हैं, थोड़ा सा ये इनऑस्पिशियस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को केयरफुल बिल्कुल रहना है। क्या क्या केयरफुल रहना है मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ। एक्सीडेंट से बचना है, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे आ सकते हैं, मेडिकल का कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हिडन एनिमीज पनप सकते हैं,
किसी भी टाइप की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वर्क फ्रंट में बोलूँ तो अचानक से बॉसेस पे गुस्सा आ सकती है, या अचानक से वर्कलोड बढ़ सकता है, या आपको कोई गाइडलाइंस दे सकते हैं जो आपने नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपको गुड डाइट रखनी है ताकि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना आए या हेल्थ पे कोई खर्चा ना हो, और डे टू डे रूटीन में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अपना मेंटेन रखना है। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। रेमेडीज जो है वर्गो असेंडेंटली वो ये है कि आप लोग हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हो डेली, और मंदिर के बाहर या फिर कहीं पे भी किसी को मीठा दान कर सकते हो, ये हिंदू के लिए। और जैन लोग के लिए मैं बात करूंगी तो आप लोग को ट्यूसडे के दिन मीठा खाना छोड़ना है, वर्गो असेंडेंटली जो विस्फोटक योगा में है, ठीक है। तो ये था वर्गो असेंडेंटली। अब मैं नेक्स्ट लेकर आती हूँ, अब विस्फोटक योगा बन रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न लगन वाले आप लोग के लिए मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th हाउस में, ठीक है। और आपके चार्ट में ये 4th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। अब चलो अपन डिटेल में समझते हैं। अब 8th हाउस में ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है और वहाँ पे ऑलरेडी केतु विराजमान है आपका। तो मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन आपके 8th हाउस में। 8th हाउस आप किस चीज़ का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट्स का। आपको एक्सीडेंट्स या ड्राइव बहुत सेफली करना है। कोशिश करो ये 51 डेज के लिए आप लोग खुद ड्राइव ना करो, कोई ड्राइवर हायर करो और ड्राइव करो, क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे राहु केतु एक्सिस पे है आपका 8th हाउस, और मंगल ने उसकी एनर्जी को और बढ़ा दिया है। तो वो एनर्जी बहुत इंटेंस हो गई है। एकदम से हो सकता है कि अगर आप लोग कोई गलत एडिक्शन में हो तो प्लीज़ अभी ड्राइव मत करना। कोशिश करो कि ड्रिंकिंग हैबिट्स और ये सब जो एडिक्शन है वो छोड़ दो, नहीं तो आप लोग ज़रूर रैश ड्राइविंग करके चीज़ों को गड़बड़ी में डाल दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपना करना है। अच्छा, 8th हाउस जिनकी ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो फिजिकल वीकनेस आने के चांसेस है। मंगल का ब्लड का कारक होता है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपको, ठीक है। तो क्योंकि अब ये क्या है कि मार्स और केतु कॉम्बिनेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा देखो विस्फोटक योगा है, तो विस्फोट कैसा है? एसिड के थ्रू या वो सब। तो अब जिनका ऐसी बॉडी है, जिनका बाइल नेचर है कि एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो अब आप लोग को थोड़ा सा मेडिसिन का अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज या कोई हेल्थ मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आए, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग को अब ऐसा फूड खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो, क्योंकि आपका एब्डोमेन एरिया थोड़ा सा वीक हो जाएगा। 8th हाउस में मार्स है तो इंटेंस एनर्जी है, तो एब्डोमेन एरिया से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोग को आ सकती है। तो क्योंकि मार्स की आपकी दृष्टि 2nd हाउस पे, ऐसा खाना आपको खाना जो इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाए। किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोन्स की दिक्कत है, तो इनको तो मैं स्पेशली बोलूँगी कि प्लीज़ अभी थोड़ा सा हेल्दी फूड आप लोग को खाने का काम करना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है मंगल, और मंगल केतु आपके 8th हाउस में विराजमान है, तो थोड़े से बड़े भाई बहनों के साथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में हो सकता है कि आपको उनकी ऐसी बात पता चल जाए जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आप इम्पल्सिव बिहेवियर में ऐसा कुछ रिएक्शन उनको देखो जिस चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये थोड़ा सा आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है कैप्रिकॉर्न लगन वालों को, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोग की कोई सर्जरी नहीं हो पा रही होगी, उसके लिए अच्छा है कि आप मार्स केतु के टाइम पे, क्योंकि मार्स भी कट का कारक है, केतु भी कट का कारक है, 8th हाउस आपके मेडिकल में आया है, ठीक है। तो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, या फिर मैं बोलूँ कि किसी का कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं तो अचानक से आपको पता चल जाए कि एक प्रॉब्लम आ गई, आपको सर्जरी करवाना पड़ जाए अचानक से, मतलब क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेड चीज इवेंट्स होता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग को कैप्रिकॉर्न लगन वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए ये टाइम अच्छा है क्योंकि मार्स केतु 8th हाउस में, 8th हाउस आपका मेडिकल वालों का ही था, तो जो मेडिकल फील्ड में उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, 8th हाउस आपका किसका होता है? ऑकल्ट से रिलेटेड भी होता है। जो ऑकल्ट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं ना, उनका भी मैं बोलूँगी कि एनर्जी और इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि वो डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेगा केतु, और वो एक्शन में लेकर आएगा। तो आप हो सकता है कि अपने इंट्यूशन पावर से लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हो, और लोगों को कुछ बताओगे तो वो चीज़ें आपकी सच होने के चांसेस भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए है। अब क्या होता है, बहुत टाइम से प्रॉपर्टी वगैरह हो, लेकिन अब अचानक से आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, या इनहेरिटेंस का केस अभी नॉर्मल चल रहा था वो कोर्ट केस तक चला जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोग की ज़रूर पनप सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस या फिर अपने भाई बहनों के साथ जब बात करें तो आपकी वॉइस एकदम से रफ नहीं हो जाए, कोई एकदम से गलत बातें कुछ ना बोल देना। इस चीज़ का आपको कैप्रिकॉर्न लगन वाले बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग के लिए रेमेडी है कि आप लोग को महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो लोग हिंदू हैं, या फिर
जो ग्रीन कलर की पल्सेस होती हैं उनको आप कहीं ना कहीं डोनेट कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। और जो जैन है उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग को ट्यूसडे के दिन मंदिर जाना नहीं भूलना है। ट्यूसडे के दिन ज़रूर आप लोग को मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है, ठीक है। तो ये था कैप्रिकॉर्न लगन वाले, ठीक है। अब मैं आती हूँ पाइसेस। देखो 12th कवर हो गया, 8th कवर हो गया। अब पाइसेस वालों के लिए फिर आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, मैंने बोला ना 6, 8, 12 2 कवर हो गए। अब पाइसेस वाला आप लोग के लिए जो विस्फोटक होगा इसलिए बन रहा है क्योंकि मार्स केतु का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस का रोग, ऋण, रिपु। सबसे पहली चीज, हिडन एनिमीज पनपना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको लेकिन थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी उनसे, तब जाके आप उनको शांत कर पाओगे। इजीली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये विस्फोटक योग है, इजीली शांत नहीं होगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी तब आप जीत पाओगे, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी तब आप हिडन एनिमी से अपना जीत पाओगे, ठीक है। पाइसेस वाले अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका 2nd हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, आपके चार्ट में। और वो ट्रांजिट करेगा 6th हाउस में। थोड़ा सा फादर के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फादर के साथ रिलेशन थोड़े से आपके खटपट में आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल बिल्कुल रहना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, उसकी 7 दृष्टि आपके 12th हाउस, एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ सकते हो सकता है कि एनिमी से फाइट करने के लिए आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ा, या आपने किसी को पैसे उधारी दिए थे उनसे उधारी लेने तो आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, या वो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं तो वो आपको परेशान करके मेरे पैसे वापस करो और आपके पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें कोर्ट केस तक जा सकती हैं। देखो कुछ भी चीज़ हो, पाइसेस वाले आप लोग को कोर्ट केस बिल्कुल इस 51 डेज में अवॉइड करने की कोशिश करना है। हार्ड वर्क बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि 6th हाउस है, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मार्स, क्योंकि पुलिस का कारक होता है, पुलिस का जैसे कोई एग्जाम है, तो हार्ड वर्क आप लोग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को कुछ भी रिजल्ट देगा। इजीली कुछ भी चीज़ें आपको अभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो आपको है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि 6th हाउस है तो आप एनिमीज को बीट करके आगे बढ़ो तो दुनिया के सामने थोड़ी सी आपकी नेम एंड फेम बढ़ सकता है कि हाँ भाई तुम, आपकी सच्चाई सामने आ सकती है कि आप, अगर आप गलत नहीं हो और फालतू में आपको कोई दोषी ठहरा रहा था तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है कि आप गलत नहीं हो, तो दुनिया के सामने आप सच साबित हो सकते हो और आपका नेम एंड फेम थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस प्रोस्पेक्ट से ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने बताया कि एक स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आप लोग को एनिमीज पे विक्ट्री मिलेगी, भले ही मेहनत से मिलेगी लेकिन विक्ट्री मिलेगी, तो स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा कम होगा। अब क्योंकि 6th हाउस आपका हेल्थ इश्यूज का भी होता है, फिर से मैं बोलूँगी अचानक से कोई सर्जरी आ सकती है, किसी को स्टोन की दिक्कत है तो उनका, तो अगर किसी को स्टोन की ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम है तो उनका तो बहुत चांसेस है कि आपकी सर्जरी जैसी कंडीशन बिल्कुल बन सकती है। फायर से, हीट से, इन सब से आपको बहुत बचे रहना है। 6th हाउस का जो ट्रांजिट है और पाइसेस वाले हो आप लोग को प्लीज़ ये 51 डेज बिल्कुल फायर, कोई किसी का इलेक्ट्रिकल का काम है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो लोग मिलिट्री में हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने बताया कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मिलिट्री में एग्जाम वगैरह क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके हेल्थ इश्यूज और एनीमी से रिलेटेड है तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप लोग कोई भी हॉस्पिटल में जाके किसी का मेडिसिन का खर्चा, मतलब औषधि दान कर सकते हो। मेडिसिन डोनेट करोगे तो बहुत अच्छा, ये हिंदू के लिए और जैन के दोनों के लिए कि आप लोग 51 डेज में किसी को मेडिसिन डोनेट कर दो, ये आपकी दिक्कतों को सॉल्व कर देगा। और कोई भी इम्पल्सिव होके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो 12th हाउस से खर्चा बहुत ज्यादा आपका बढ़ा देगा ये, ठीक है। और फादर से लड़ाई झगड़े नहीं करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा, कोई फादर से नहीं, कोई मेंटोर हायर किया है उनसे नहीं, ठीक है। और 2nd हाउस पे का भी लॉर्ड है तो कोई भी फैमिली में अगर कोई केओस जैसी कंडीशन है तो आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके एनिमीज फैमिली में भी बन रहे हैं या कोई भी एनिमी बन रहा है तो आप फाइट करके अपनी चीजों को सामने ला सकते हो, लेकिन मार धाड़ इन सब चीज में बिल्कुल भी आपको पाइसेस लगन वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने रेमेडी के आधार पर बता दिया कि हॉस्पिटल में कुछ भी चीज़ अगर डोनेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी ही है आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में बोलूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रेंड्स से भी आप लोग को थोड़ा सा बच के रहना है, या फ्रेंड्स के बीच में भी आप कोई पार्टी वार्टी दे सकते हो, आप उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है मार्स और केतु ट्रांजिट जो पाइसेस वालों के 6th हाउस में हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको विस्फोटक योग पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि 6, 8, 12 में जब भी मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोग के लिए नहीं होता है, तो आप लोग को कुछ कुछ बातों को केयरफुल रहना है और कुछ कुछ बातें आप लोग की पॉजिटिव भी है जिसको आप लोग अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें कि इनके अलावा जो लगना बचे हैं उनके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।